मैं मामू को इतना गलत समझती रही। मुझे ऐसा लगता था जैसे को अम्मी की कोई परवाह नहीं। को करीब से जाना तो पता चला वो मुझसे और अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वक्त कितना बेरहम होता है ना। टाइम ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दोबारा अब्बू को खो दिया। तानिया प्लीज कुछ खा ले। मम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मेरे खाते खा लीजिए। प्लीज मम्मी। खैरत, ये मत समझना कि अपने गम में मैं तुम्हारा गम भूल गई हूं। मुझे एहसास है कि कुछ ही अरसा पहले तुम्हारी वालदा फौत हुई है। अब तुम्हारे मामू चले गए, वो मामू जिन्हें तुम बहुत चाहती थी और वो तुम्हें भी बहुत चाहते थे, शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा। सही कह रही हैं आप। मामू की मोहब्बत चंद दिनों के लिए मिली मुझे, अगर वो मोहब्बत भरपूर थी। उनके जाने के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आशर तुम्हारे साथ है, और मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। आप मेरी माँ ही तो है। चले, अब मेरे लिए अब थोड़ा सा खाना खाएंगे, ठीक है? बस जो बैठो खाओ ना, मैं अकेली तो नहीं खा सकती। जाओ। अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ना है।
बाकी बच्चों से नहीं लड़ना, लंच टाइम से खाना है और खेलना कूदना नहीं है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। मैं वक्तन फवक्तन आपके प्रोफेसर से पूछता रहूंगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। जी सर। और कुछ? नहीं जाऊं? नहीं जाइए। एक्सक्यूज मी जी ये प्रीवियस एमएससी की क्लासेस कहाँ हो रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, हम प्रीवियस के स्टूडेंट ही हैं। आप फर्स्ट आ सकते हैं, क्लास में ही जा रहे हैं। वैसे आपने बहुत लेट ज्वाइन नहीं किया। पिछले दिनों मेरे मामू की डेथ हो गई थी, इसलिए आई एम सो सॉरी। वैसे अभी आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ क्योंकि अभी तमाम टीचर्स मैथ की प्रायर नॉलेज चेक कर रहे हैं। बाय द वे शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड साम्या खान और मेरा नाम नुदरत है। हम दोनों स्कूल और कॉलेज के ज़माने से एक साथ हैं और आप यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा। हाँ, मैं फिरद एहसान। नाइस टू मीट यू। चलें? बिल्कुल। भाई मेरे ब्यूटी क्वीन जा चुकी है, गर्दन घुमा लीजिए वरना झटका आ जाएगा। बकवास मत कर यार, पता नहीं बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। इसलिए आप उसे ढूंढने का शुक्र फरमा रहे थे। शुक्र है उसने देखा नहीं, वरना जूते पड़ते तुम्हारे सर पे। इस वाले को कहीं और देखा है, ये जो जूते वाला डायलॉग। मैं तो बस ये सोचने की कोशिश करूं इससे पहले मैंने कहाँ देखा। वैसे ये नुदरत इसको देखा है। क्या ये पता है? शायद अगर ऐसी बात है तो भाई मानने वाली बात है, अब तो क्लास में भी दिल लगेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर किसका है? लेक्चर छोड़ो, ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूँ तुम्हें। नॉट अनदर वन, बोलो। खिरद एहसान मैरिड है। हो गए ना हैरान, फट गई ना आंखें, खुल गया ना मुंह। अभी अभी मैं क्लास से आ रहा हूँ, वो अपनी क्लास वाले उसको बता रही है। मुझे तो बहुत हैरत हुई, दिखने में तो कहीं से नहीं लगती कि मैरिड है। तो क्या मैरिड औरतों की क्या मुंह पे स्टैंप लगी होती है कि मैं मैरिड हूँ? वैसे आपस की बात है, तेरी गंदी कंफर्म करने के लिए मैंने उसकी जिंदगी चेक। गॉड, ओ भाई मुंह क्यों लटका रहा है? चलो ये इंग्लिश की क्लास है, सबका मूड सही करेंगे। ये एक मेरा था कंसर्न, मैंने बोलना था, बात करनी थी। ये मतलब ये होता है कि मैंने हमेशा ड्रामाज में देखा है, जो मेन कैरेक्टर्स है ना वो तो टॉप नॉच होंगे, लेकिन जहाँ साइड कैरेक्टर्स की बात आती है, कैरेक्टर रोल्स की बात आती है, वहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। सर डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट हाँ, इंटीग्रल्स कि कोई भी चलेगा फिर। राइट। लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा लेक्चर कितना अटेंटिवली सुनते हैं और आप लोगों का रिकॉल कितना अच्छा है। क्योंकि जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ तो आता है, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। सो आई एम गोइंग टू राइट एन इक्वेशन ऑन दिस बोर्ड एंड वन ऑफ यू विल कम हियर एंड सॉल्व इट फॉर मी। अच्छा, सर को पता है नहीं किसी ने की शर्ट इस्त्री करके पहनते। स्क्वायर रूट हो नहीं, खाली स्क्वायर रूट हो, बता। भाई मैं मैथ्स में बड़ा कमजोर हूँ। So, any volunteers? Or shall I take my own pick?